आज मैं एक कहानी सुना रहे लाख की चूड़ियाँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। जब मैं छोटी थी तो अपने ननिहाल जाया करती थी छुट्टियों में। हमारे ननिहाल में एक बदलू नाम का मनिहार रहता था, जो अच्छी अच्छी लाख की चूड़ियाँ, खूबसूरत चूड़ियाँ लाख की बनाया करता था। वह कांच की चूड़ी नहीं बनाता था, लाख की ही चूड़ी बनाता था। तो जब मैं जाता था तो मुझे एक गोली बना के देता था। लाख की कई गोलियां, आने लगूं घर अपने गांव तो लाख की कई गोलियां देता था, जो किसी बच्चों के पास वह गोली नहीं रहती थी। मेरी गोली बहुत सुंदर रहती थी, सब बच्चे देख के ललचाते थे, खेलते थे। मैं जब भी जाती थी तब भी वह बदलू चाचा मुझे गोली बना के देता था। वैसे था तो रिश्ते में वह मेरा मामा मेरे ननिहाल का था, लेकिन सब उसे हमारे मामा के बच्चे बदलू चाचा कहते थे, तो मैं भी उसे बदलू चाचा ही कहती थी, बदलू मामा नहीं कहती थी। और उसके एक गाय थी जो बहुत अच्छा दूध देती थी। दूध तो वह पीता खाता था, उसकी मलाई मुझे बचा के रखे रहता था। आओ लली आओ, मलाई खा लो, मलाई वाला दूध और मलाई खिलाता था। और आम का पेड़ था, उसे वह मुझे अच्छे अच्छे आम छांट के रखे रहता था, जो मीठे मीठे आम होते थे अच्छे। मैं 2-4 आम उसके यहाँ से रोज खाया थी। और वह गोलियां बना के देता था। एक मचिया रखा था, उस पर बैठ जाता था। धौकनी थी, कुछ सामान थे जिसमें लाख गलाता था और वह सांचे में ढालता था। एक लोहे की छड़ी थी जो दोनों तरफ से पतली थी, बीच में मोटी थी, बेलन की तरह। और पतली पतली लाख गला के वह साक बनाता था और उसको गोल करता था। तो उस बेलन पर जैसी थी वो, जैसे किसी लड़की की कलाई हो, उसी तरह वह बेलन पर वह सलाइयाँ डाल देता था, तो चूड़ी सी मोड़ हो जाती थी, मोड़ देता था। बहुत सुंदर चूड़ी बनाता था, फिर उस पर पॉलिश करता था। और पूरे उस गांव में हमारे मामा के यहाँ सब लोग लाख की चूड़ी पहनते थे, कोई कांच की नहीं पहनता था, क्योंकि बदलू को कांच से बहुत चिढ़ थी कि शहर के लोग अति मुलायम होते हैं, उनकी कलाई लाख की चूड़ियाँ नहीं सह सकती हैं, इसलिए वो फैशन के मारी फैशनदार होते, कांच की चूड़ी पहनते। और हम सुना है लली कि शहर में महिलाएं आदमी के हाथ में हाथ डाल के चलती हैं। बताओ, ऐसा अपने गांव में थोड़ी न होता। वो क्या लाख की चूड़ी पहनेंगी, वो तो फैशनदार हैं, मुलायम हैं। हमारे गांव के लोग मजबूत होते और ये लाख की चूड़ी भी मजबूत होती, इसीलिए हम बनाते हैं, हमारे गांव वाले पहनते हैं। वह बेचता न था, पैसे से न देता था। उस जमाने में पैसे की बड़ी महत्व थी, 1 पाई भी नहीं कोई देना चाहता था। अनाज लेता था, 1 सेर 2 सेर लोग अनाज दे जाए, चूड़ी ले जाएं, इससे उसका भी घर चल जाता था और गांव वालों का भी काम चलता था। पर वह भी होशियार था, जब गांव में शादी ब्याह पड़ता था तो उसका 4 गुना वसूल लेता था। अपने लिए कपड़ा लेता था, अपने पत्नी के लिए साड़ी के जोड़ा लेता था, और 4 भाव में वो चूड़ी देता था पैसा शादी ब्याह में। तो इसी तरह से सबका काम चलता रहता था, उसका भी दूसरों का। एक बार क्या हुआ, मैं गोली वोली लेके आई अपने घर, तो हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दूर दराज। तो वहाँ का स्कूल छोड़ के शहर जाना पड़ा, और जहाँ से पिताजी बहुत दिन तक घर नहीं लौटे तो मैं भी नहीं आ सकी। और 10 साल गुजर गए, और इतने दिन में बदलू बूढ़े हो गए, धंधा बंद हो गया, और कांच का जमाना आ गया। गांव में भी लोग कांच की चूड़ी तरह तरह की फैशनदार पहनने लगी, जो गांव से शहर आने जाने लगी, फैशन फैला दी। गांव लोगों वाले भी फैशनदार हो गए और शहर से कांच की चूड़ियाँ मंगा मंगा के पहनने लगे। तो बदलू की दुकान ठप हो गई और बदलू बूढ़े भी हो गए। खांसी हो गई, लेटे लेटे चारपाई पर खांसते रहते थे।
बदलू का एक बिटिया भी थी लाजो, जो रोटी वोटी बना के दे देती थी, खाते थे, हुक्का गुटकते थे, धौकनी मारते जाते थे, बीच में हुक्का गुड़गुड़ाते जाते थे, गुड़ गुड़ सांस खींचते थे। तो बहुत दिन के बाद, जब 10-12 साल के बाद मैं अपने घर लौटी, मामा के यहाँ गए, तो इतनी याद भी नहीं आई उस गोली की। अब गोली खेलने की उम्र भी नहीं रह गई, बड़े हो गए, तब बदलू की याद भी नहीं आई। एक दिन मेरे मामा दूर दराज नौकरी करते थे, परिवार ही घर पे रहता था। मामा की बिटिया गिर गई और चूड़ी टूट गई। उसकी चूड़ी टूट के कांच की थी, कलाई में धंस गई, खून बहने लगा। अब मलहम पट्टी भी मुझे ही कराना था। कौन करे भैया, ले जाओ इसके मलहम पट्टी करो। मैं उसके हाथ की सफाई करी, दवाई लगाए, पट्टी बांधे। तब मुझे बदलू की याद आ गई है। कांच की चूड़ी गांव में कहाँ से आई? बदलू तो लाख की चूड़ी बनाता था, ये मामा की लड़की कांच की चूड़ी कहाँ से पहरी? पर मैं कुछ बोली न, धीरे धीरे निश्चय किया कि आज बदलू से मिलने जाऊंगी, बदलू चाचा से। और उसको पट्टी अट्टी बांध के घर कर दी। फिर मैं गई तो बदलू चाचा खाट पे लेटे, और वह हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और खांस रहे थे, खो कर रहे थे, और बड़ी देर तक मेरी ओर देखते रह गए। मैं भी देखे, कहा कि राम राम चाचा, और बोले ना, कहत दिए हाँ राम राम, पर बड़ी निगाह लगा के बड़ी देर तक देखते रह गए कि यह कौन है, और राम राम किया। सोचते सोचते तब उन्हें याद आ गया, अरे लली, बड़े दिना में आना हुआ। कहें हाँ चाचा, मेरा शहर में ट्रांसफ़र हो गया था पिताजी के, मैं उन्हीं के साथ रहने लगी, बहुत दिन में आना हुआ। चाचा तुम्हारी गैया कहाँ गई? गैया कहाँ धरी बेटा, गैया के क्या खिलाऊं, का करूं? अब कैसा फैशन जमाना आ गया नया, कौन मुझे पूछ रहा है का कर रहा? तब कहते हैं कि लाजो, लला के लिए आम ले आओ, लला बहुत दिन आम आया है, अच्छी अच्छी आम ले आओ। तब लाजो लेके आती हैं आम, और बाहर आती हैं तो देखती लली तो कहती हैं, चाचा मैं इतना आम खाऊंगी? कहें हाँ, कैसे खाओगी, तुम्हारे उम्र का जब मैं था तो इसका 4 गुना आम खा जाता था। तुम ठहरे शहर के मुलायम लोग, तुम्हारे पेट कहाँ बर्दाश्त करे, ये खा लो ही बहुत। अच्छा लाजो, लली के 3-4 आम छांट छांट के दे दो। वो सिंदूरी रंग का आम देना जो खूब मीठा है, वो लली खाएगी। बहुत दिन पर लली आई, लली शहर वाली हो गई है। तो लाजो 4-5 आम छांटती हैं और लली के हाथ में दे देती हैं, लेते हैं, चले आते और देखते। तब वो जब लाजो आम देने लगी, लली उसके कलाई पर चमकती हुई लाख की चूड़ियाँ देखी। अब बोली तो नहीं कुछ, लेकिन वो बदलू समझ गया कि चूड़ी के बारे में सोच रहे। कहे हाँ लली, यही जोड़ा है जो मैं आखिरी बार बनाया था। जमींदार के लड़के की शादी थी, मैंने बनाया था कि कुछ मिलेगा, पर वो 10 आने में खरीदना चाह रहा था, मैं 10 आने में बेचे नहीं। यही आखिरी जोड़ा है जो मैं लाजो के पहरा दिया। तब से मैं बनाना बंद कर दिया। अब बूढ़ा हो गया, मेरे बल ही कहाँ है, और इसके लिए समय चाहिए, बल चाहिए, अब ताकत नहीं रह गई, बैठ नहीं पाता। और नया जमाना आ गया, लोग शहर से कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, गांव में भी कांच का फैशन हो गया, लोग पहनने लगे। अब लाख की चूड़ियाँ कौन पहने? मैं बनाना ही छोड़ दिया, बहुत दिन हो गए बनाए नहीं। तब लली के यहाँ चाचा, मैं ही बहुत दिन के बाद आई। तब यह सोच के और उसकी ईमानदारी और सोच के प्यार कि मुझे कितना प्यार दुलार करता था, अपनी गाय के मलाई खिलाता था, अच्छे अच्छे आम खिलाता था। जब भी मैं ननिहाल छुट्टी में आते थे तब भी वह उसके पास जरूर जाती थी, वह गोली बना के देता था। वैसी गोली किसी के पास न थी। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। बदलू चाचा की याद ही रह जाती है, मुझे बहुत याद आती, बहुत दिन तक उसकी याद मन में बसी रह जाती है कि देखो का हो गया।
गया, काम धाम सब बंद हो गया। जब उसके था तो सब उस वही गांव में दिखता था। अब सब शहर के आके उसका धंधा पानी बंद करा दिए, सब अपनी अपनी फैशन चला दिया।